जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज एक बहुत ही बढ़िया प्रसंग लेकर आया हूँ जो आपकी जीवन बदल सकता है। तो हमें क्या चाहिए जीवन में, हम किसके तरफ भागते हैं? आनंद के लिए। तो क्या हमें जीवन में आनंद मिलता है? कभी बिल्कुल नहीं मिलता। हम ये सोचते ना हमारी शादी हो जाती तो आनंद आ जाता, कहते हैं ना कि आनंद आ जाएगा। जैसे शादी होती है 1 महीने के बाद बीच में पति पत्नी के बीच में खड़खड़ाहट होने लग जाती है, तो वहां से आनंद भाग जाता है। फिर हम कहते हैं कि बच्चे हो जाते तो आनंद आ जाता, इतनी धन होता तो आनंद आ जाता, लेकिन आनंद कहीं नहीं आता है। तो सच्चे आनंद को प्राप्ति करना है तो ये बुक पढ़ सकते हो आप, आनंद की लहरी। तो आनंद इसमें कैसे आएगी? तो आप सोचेंगे कि इस बुक में क्या ऐसा कि आनंद आ जाएगा। ये गीता की निचोड़ है, ये रस है गीता की, तो इसमें आनंद पक्का आएगा और पूरे 100% इसमें आनंद आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे ना, एक पन्ना पलटूंगा और उसके बाद ये देखूंगा कि इसमें लिखा क्या है, आखिर बात क्या है कि आनंद आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले पन्ना पलटेंगे और देखेंगे कि आनंद कैसे आता है। तो आइए हम देखते हैं। हमने एक पन्ना पलटा और हमने जैसे ही देखा कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी बात क्या है कि इसमें आनंद आ रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पहला स्टेप है पुत्र। पुत्र, स्त्री और धन से सच्ची तृप्ति कभी नहीं होती, कभी नहीं हो सकती। यदि होती तो कब तक हमें कब से ही प्राप्त हो गई होती, किसी योनियों में प्राप्त हो गई होती। इसमें कहने का पहला अर्थ ये है ना, अगर पुत्र और स्त्री और धन से हमें सच्ची तृप्ति मिलती ना, तो कब के ना सच्ची तृप्ति हमें मिल गई होती, आनंद मिल गया होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। हमने इतनी धन कमाया, इतनी पति पत्नी के चक्कर में, लेकिन आनंद हमें कहीं नहीं मिला। अब दूसरा इसमें स्टेप दे रहा है, केवल एक परमात्मा जिसके मिल जाने पर सच्ची तृप्ति हो जाती है। सच्ची तृप्ति के बाद यहाँ पे शुरू होता है कि अगर एक परमात्मा वो मिल जाता है ना, तो हमें वहीं से सच्ची तृप्ति हो जाएगी। लेकिन किसी को परमात्मा को खोज करने में सब असमर्थ है, फिर कैसे खोज करेंगे? तो ये आप आनंद की लहर पढ़ने के बाद ना सारी चरित्र बाय चरित्र आपके जीवन में उतार लेंगे, तो ये आनंद ऐसा देगा ना जो आप कभी सोच नहीं सकते। तो आगे स्टेप इसमें क्या देख रहा है, नित्य हंसमुख रहो, मतलब नित्य हंसमुख रहो, मुख कभी मलिन न करो। यह निश्चय करो कि यह शोक तुम्हारे लिए जगत में जन्म नहीं दिया है। आनंद स्वरूप में सिवा हंसने का चिंता का स्थान और कहीं नहीं है। इसमें यह कह रहा है ना, आपने यहाँ पे दुखी रहने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, आप यहाँ पे अपने मन में मलिन बैठा के रखने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप शोक में डूब कर कुछ नहीं किया जा सकता। जो फिक्स है सो फिक्स है, जो होगा सो होके रहेगा। तो हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये गीता बता रहा है। जो है आनंद की लहर है, ये बुक बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ अधिकार कर्म करना है और कर्म के सिवा कुछ नहीं है। इसमें और कुछ बता रहे हैं, ये सुनिएगा। सर्वत्र परमात्मा की मधुर मूर्ति देखकर आनंद में मग्न रहो। मतलब हमेशा परमात्मा की मूर्ति देखकर, कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो ठाकुर जी मिल जाएंगे, उनकी छवि को देखकर एक ऐसे आनंद होना, फिर यहीं से परमात्मा की शुरुआत हो जाती है। यही तो प्रभु के लिए प्रेम होता है। फिर इसमें आगे बताता है ना, इसमें लिख रहा है ना कि दुख मनुष्य के विकास का साधन है। दुख मनुष्य का विकास का साधन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में ही खिल उठता है। अब इसमें ये कहने को मिल रहा है ना कि दुख मनुष्य के विकास के कारण बन चुका है। अब के जीवन में जो अभी चल रहा है, सबके लाइफ में यही हलचल है, क्योंकि सब लोग दुख से बेचैन हैं। तो इसमें ये कहा जो सच्चे मनुष्य होते हैं ना, वो दुख में भी खिलखिला उठते हैं, मतलब दुख में भी खुशी रहते हैं। जो सोना होता है ना रियल, उसे आग पर तपाने पे ही उसकी चमक बाहर आता है, उसी तरह हमारे जीवन है। फिर आगे इसमें बहुत सारी ऐसी बातें, शांति जो तुम्हारे अंदर है, कामना रूपी डाकनी को अंदर से बाहर निकाल फेंको। इसमें ये कह रहा है ना कि जो तुम्हारे अंदर कामना बैठा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, कामना, ये चाहिए वो चाहिए, ये धन चाहिए, ऐसी कामना है वैसी कामना, इसको अपने अंदर से निकाल कर इसको बाहर फेंक देनी चाहिए, तभी आप शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। या अन्यथा नहीं तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शांति को प्राप्त कर सके। दूसरे में ये दिखा रहा है ना,
जहाँ संपत्ति है वहाँ सुख है, परंतु संपत्ति के भेद से सुख भी भेद है। दैवी संपत्ति को परमात्मा सुख है, असुरों वाले के लिए असुरी सुख और नरकों वाले के लिए कीड़ा सुख है। यानी जो जैसे नरक में रहता है उनको उसी में खुश प्रदान होता है, लेकिन वो खुशी नहीं है। जब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते तब तक आप सुख नहीं हो सकते। आनंद की लहरें जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें आसक्ति आ जाती है उन चीजों के लिए, तो हम उनको मन से आसक्ति हटाएं कैसे? सब लोग कहते हैं यार आसक्ति हटता नहीं, लेकिन हर दिन भागवत कथा सुनने से ना, हर दिन ऐसी बुक पढ़ने से जो भगवत गीता की सार है, भगवत गीता पढ़ने से ना मन की शांति आ जाती है और आपकी मन की अशांति दूर हो जाती है। जैसे ये कामना अंदर से आता है ना, जो कामना अंदर बैठा वो बाहर निकलता है, तो मन की एक सुकून और एक शांति मिलता है। तो ऐसे ही विचार लाने के लिए आपके जीवन में अगर ऐसा बुक चाहिए आपको, तो ये है आनंद की लहरें, आप मंगा सकते हैं हमसे, या कहीं और आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसे आनंद आपके जीवन में लाना है और सुखी जीवन जीना है, तो यही एक माध्यम है। गीता एक माध्यम है, इससे बढ़कर, गीता से बढ़कर और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत, महापुराण, ये सब पढ़ने के बाद आपको शांति मिल जाएगी। मेन गीता है, सबका निचोड़ गीता है, और गीता के ये सारांश से एक छोटा सा अर्थ बनाया हुआ है, जो ये बुक काफी लाभदायक है। तो आप इसको चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। राधे।